हेलो बच्चों, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए और इसकी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट से उन्हें क्लियर करना है। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा कि प्लेन सरफेस क्या होता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि प्लेन सरफेस एक्चुअल में क्या है। प्लेन सरफेस एक जैसे पेपर है, ये हमारा प्लेन सरफेस है। ठीक है, यू नो दैट द पेपर इज अ मॉडल फॉर प्लेन सरफेस व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर। अब जैसे ये देखो, ये मैंने यहाँ पेंसिल रखी और अब मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। मैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये मैंने एक फिगर बना लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लेन कर्व है। ये क्या है, प्लेन कर्व। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल और देखी, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब उसके बाद में मैंने क्या किया, पेंसिल को लिफ्ट किया, फिर इस तरह से एक ट्रायंगल और बनाया। तो ये क्या होगा, ये एक प्लेन कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको एक तो पेंसिल को आपको उठाना पड़ा और दूसरी चीज़ क्या लिखी है यहाँ पे, एंड विदाउट रीट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्रॉइंग अदर देन सिंगल पॉइंट्स। जैसे ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ लेकर जा रही हूँ, यहाँ लेकर जा रही हूँ, यहाँ लेकर जा रही हूँ, फिर मैं इसको यहाँ लेकर जा रही हूँ, फिर मैं इसको यहाँ लेकर जा रही हूँ। तो फिर ये क्या होगा, ये भी प्लेन कर्व नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, रीट्रेस कर रही हूँ। तो इस पॉइंट पर मैं रीट्रेस नहीं कर सकती। तो पेंसिल फ्री हैंड होना चाहिए बिल्कुल, कैसा भी फिगर हो। इस तरह से ये एक फिगर है, ये क्लोज फिगर है, प्लेन कर्व है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया थोड़ा प्लेन सरफेस एंड प्लेन कर्व के बारे में। अब हम देखेंगे कि पॉलीगन्स। पिछली क्लासेस में आपने पॉलीगन्स के बारे में सुना होगा कि पॉलीगन्स क्या होता है। अब पॉलीगन्स मतलब अगर आपने इस तरह से ये एक जो पिक्चर है ये ड्रॉ किया, ठीक है, और इस तरह से आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और एक कोई भी इरेगुलर शेप है, इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब ये सारे बने किससे हैं, लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ये लाइन सेगमेंट होता है, ये एक रे होती है और ये एक लाइन होती है। करेक्ट, 6th स्टैंडर्ड से चल रहा है ये लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो ये सारे फिगर्स क्या होते हैं, पॉलीगन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है। अगर मैं बोलूँ ये एक पॉलीगन है या नहीं, तो ये पॉलीगन नहीं है, बिकॉज यहाँ ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कर्व सरफेस आ गई, तो ये क्या होगा, ये पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, अब पॉलीगन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखें। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, पहले इनको समझेंगे। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन ड्रॉ किया। ये आपको पता है ये क्या होता है, ये होती है वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टिसेस है, ये स्क्वायर है, इसकी 4 वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, सब बाहर की तरफ है, आप ये देख रहे हैं। इसी तरह से जब इन फिगर्स को आप देखेंगे, जो कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जाम्पल्स है ना, इनको आप देखेंगे ना, तो देखिए ये इस तरह का डायग्राम है। इसमें देखेंगे सारी वर्टेक्सेस को, वो कहाँ है, यहाँ बाहर की तरफ है। फिर मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया, तो ये चारों जो वर्टेक्स है ये कहाँ है, ये बाहर की तरफ है। तो जब बाहर की तरफ जब वर्टेक्स होती है ना, तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। और कॉनकेव मतलब क्या होता है, देखो अब ये किस तरह की पिक्चर दी है, जैसे ये इस तरह से जा रहा है, फिर अगेन इस तरह से आ रहा है, फिर इस जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसका मतलब ये पॉलीगन तो है, पर ये कौन सा पॉलीगन है, ये कॉनकेव पॉलीगन है। इसको आपको याद कैसे रखना है, कॉन और केव। केव का मतलब क्या होता है, इस तरह से हमारी गुफा जो होती है ना, इस शेप में होती है। तो ये क्या हो गया, एक वर्टेक्स या 2 वर्टेक्स या उससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि वो कॉनकेव अंदर इस तरफ अंदर की तरफ होगी, तो वो क्या होगा, कॉनकेव होगा। इसी तरह से और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इस तरह से जो है ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक पॉलीगन है, पर ये कौन सा है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीगन्स है। इनको आपको आगे क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे जरूर। ठीक है, अब आगे का पार्ट करते हैं। आगे का पार्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है। अब रेगुलर
एंड इर्रेगुलर, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज़, एक स्क्वायर को लिया सबसे पहले मैंने। अब स्क्वायर का मतलब यहाँ इसके चारों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमको पता है स्क्वायर में, ठीक है। और इसकी साइड्स भी जो होती है वो भी सेम होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है। एंगल्स सेम होने चाहिए और साइड्स भी सेम होनी चाहिए, तभी वो रेगुलर होगा। अब ये क्या है, रेगुलर है, ये रेगुलर पॉलीगन है। और इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है, अब जैसे देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाया जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। यहाँ पे आपको ये देख के पता चल जाएगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है और ये साइड अलग है, तीनों साइड डिफरेंट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इर्रेगुलर हो जाएगा, करेक्ट। अब और एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल में जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब इसमें क्या होता है, एंगल्स तो सेम होते हैं, चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं। एंगल्स का तो ठीक है, क्लियर है, लेकिन साइड्स का क्या, साइड्स तो सिर्फ अपोजिट साइड्स क्लियर होती है। तो इसका मतलब ये इसमें साइड सेम नहीं है, तो फिर ये भी इर्रेगुलर होगा। इर्रेगुलर पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप बहुत अच्छे से इसको देख के समझ सकते हैं। ये जो इस तरह से किसी जैसे इस तरह का कोई फिगर दिया है और ऐसे लाइन दी है ना, तो वो इसका मतलब वो सेम के लिए दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये रेगुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि इस तरह का एक फिगर है जहाँ पर सिर्फ इसकी दो लाइन सामने की सेम है और दो एंगल सेम है, बाकी के एंगल्स का क्या, बाकी की साइड्स का क्या, वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी पार्ट है, एक बार आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.1। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ाई करो।